बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ठाट बाट का ब्यौरा बताने वाली ये जानकारी देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। शीला दीक्षित 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के जिस बंगले में रहती थी उसमें 31 एयर कंडीशनर लगाए गए थे। सूचना अधिकार के तहत शीला की रईसी की ये रिपोर्ट देखिए। केरल की राज्यपाल और दिल्ली की सीएम रह चुकी शीला दीक्षित पर सवाल तो उठेंगे ही, जब एक घर में एक शख्स के लिए 31 एयर कंडीशनर लगे हों कि कहीं सीएम साहिबा को गर्मी की लू न झुलसा दे, कहीं गलती से भी एक बूंद पसीने की माथे पर नजर न आ जाए, किसी फाइल पर बढ़ते तापमान की वजह से दस्तखत में देरी न हो जाए। और ये हाल तब जब रोज सुबह पर जनता को गैर जरूरी बिजली खर्च नहीं करने और बिजली उपभोग में कटौती करने की सलाहें मुफ्त में दी जाती हों। सूचना अधिकार कानून से मिली जानकारी के मुताबिक शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो शानो शौकत और राजसी ठाठ का हर सामान सरकारी खर्चे से उनकी सेवा में बंगले पर हाजिर था। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला श्रीमती शीला दीक्षित ने खाली किया तो उसमें उस समय क्या क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए थे, तो बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आई कि एक बंगले में 31 एयर कंडीशनर, करीब 25 हीटर, 15 डेजर्ट कूलर, 2 बड़े बड़े फ्रिज, उसके अलावा एक डीप फ्रीजर। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित सरकारी आवास में 31 एयर कंडीशनर, 15 डेजर्ट कूलर, 25 से ज्यादा विंटर हीटर, 16 एयर प्यूरिफायर, 12 गीजर समेत सुख सुविधा के हर आधुनिक उपकरण लगाए गए थे। शीला दीक्षित का ये बंगला अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आवंटित कर दिया गया है, लेकिन शीला दीक्षित की पुरानी रहीसी का ब्यौरा बता रहा है कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होते हुए भी प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुख सुविधाओं को मात देने में जुटी थी। मसलन बंगले के बिजली उपकरणों के मरम्मत पर ही 17 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। पर सवाल तो उठेंगे ही, जिस देश की ज्यादातर जनता 2 जून की रोटी के लिए ही जूझती हो, उस देश के नेता जनता से वसूले गए टैक्स के जरिए दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं के इतने ताकतवर क्यों हो जाते हैं।